नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत करते हैं क्लिक टुडे के आज के इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम आपको एक प्रोसेस बताने वाले हैं जिससे आपका जो फाइनलाइज स्टेटस नो हो रखा है, उसका कारण पता चल सकेगा। लास्ट हमने जो वीडियोस बनाए थे उसमें कई छात्राओं ने कमेंट किए कि भैया आप एक प्रोसेस वाली पूरी वीडियो बना दो जिससे हमको समझ में आ पाए कि हम कैसे पता करें कि हमारा कौन-सा डिटेल्स गड़बड़ है यूनिवर्सिटी रिकॉर्ड में, जिसके वजह से हमारा जो फाइनलाइज स्टेटस है वो येस नहीं हो पा रहा है और यूनिवर्सिटी चेकर मेकर जो है पेंडिंग रह जा रहा है। एक बात आप पहले समझ लो कि जब तक कि आपका फाइनलाइज स्टेटस येस नहीं होता है, तब तक आपका फॉर्म यूनिवर्सिटी लेवल पे वेरिफिकेशन के लिए नहीं पहुंचता है। फाइनलाइज स्टेटस तभी येस होगा जब आपका जो आधार का जो डिटेल्स है और जो यूनिवर्सिटी में जो डिटेल्स है वो मैच करेगा और आपने जो रजिस्ट्रेशन में जो डिटेल्स ऐड किया है वो मैच करेगा, तभी आपका फाइनलाइज स्टेटस येस हो गया। नहीं तो आपका फॉर्म जो है कभी आगे प्रोसेस ही नहीं होगा, फाइनलाइज स्टेटस नो का नो ही रहेगा। अगर आपका फाइनलाइज स्टेटस नो है और आप अगर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर से हैं, तो आप हमारे दिए गए नंबर पे संपर्क करके अपने डेट ऑफ बर्थ को सुधार करवा सकती हैं। मे बी जो सर्विसेज होंगी वो चार्जेबल हो सकती हैं, तो इसके लिए आप जो है इस बात का ध्यान रखिए। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने मोबाइल या लैपटॉप से जो है गूगल ओपन करना है या माइक्रोसॉफ्ट एज ओपन करना है लैपटॉप से। आप जैसे ही ओपन कीजिएगा, जो भी आपका सर्च ब्राउज़र है, उसके ऊपर आइएगा तो क्लिक टुडे लिखिएगा, पहला वेबसाइट आएगा, इसको ओपन कीजिएगा। यहाँ पे आपको जो है फर्स्ट में मेधा सॉफ्ट ग्रेजुएशन पास 50,000 फाइनलाइज स्टेटस का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आप आगे बढ़िएगा। जब आप आगे बढ़िएगा तो नीचे स्क्रॉल करके आइएगा। जब नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो आपके यहाँ पे ऑप्शंस बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला ऑप्शन है आपको नेम रिकॉर्ड चेक इन लिस्ट। मतलब ये कि यहाँ से आप यूनिवर्सिटी के द्वारा जो आपका डिटेल्स ऐड किया गया पोर्टल के ऊपर, वो क्या किया गया है यहाँ से आप चेक कर सकती हैं। इस लिंक के ऊपर क्लिक कीजिएगा। सबसे पहले अपना यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कीजिएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर कीजिएगा और जब सर्च कीजिएगा, अगर आपका मोबाइल नंबर जो है यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड में लिंक है तो ही आपको ये रिकॉर्ड दिख पाएगा। अन्यथा ये लिखेगा कि योर मोबाइल नंबर इज नॉट प्रोवाइडेड बाय योर यूनिवर्सिटी, काइंडली कॉन्टेक्ट टू योर यूनिवर्सिटी। मतलब ये कि आपको मोबाइल नंबर ऐड करना होगा रिकॉर्ड में, तभी जाकर के आपको पता चल पाएगा कि क्या यूनिवर्सिटी ने रिकॉर्ड चढ़ाया है। अगर आपका मोबाइल नंबर नहीं लिंक है तो फिर कैसे पता चलेगा? तो आप फिर से हमारे वापस ऑफिशियल पेज पे आ जाइएगा क्लिक टुडे वेबसाइट के। यहाँ पे जब आप आइएगा तो आपको फाइनलाइज का एक जो है फॉर्म का लिंक दिखाई देगा, फाइनलाइज एंड एडिट फॉर्म। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा, आपको सबसे पहले अपनी यूनिवर्सिटी का चयन करना है। यूनिवर्सिटी चयन करने के बाद जो है आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है। रजिस्ट्रेशन नंबर आप के जो है फाइनल ईयर के मार्कशीट पे है, तो उसको आप एंटर कीजिएगा। ये एंटर करने के बाद जो है आपको सर्च करना है अपने फॉर्म को। सर्च कीजिएगा तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जो है ओटीपी जाएगा। इसको आप जो है ओके करके आगे बढ़िएगा। तो आप ओटीपी फिर यहाँ पे जैसे ही एंटर करिएगा तो आगे का आपको ऑप्शन खुलेगा। आपको वेरीफाई ओटीपी कर देना है। अब देखिए, आपका जो भी डिटेल्स गड़बड़ है, यहाँ पे देखिए आपका यूनिवर्सिटी का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सब कुछ ब्लॉक हो रखा है। इसको आप एडिट नहीं कर सकते। यहाँ पर रेड कलर का जो है क्रॉसर जब लेकर के जा रहे हैं तो रेड कलर से ये ब्लिंक कर रहा है। बाकी जैसे ही डेट ऑफ बर्थ हम क्लिक कर रहे हैं, जैसे डेट ऑफ बर्थ के ऊपर क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पे हमारा डेट ऑफ बर्थ जो है दिया हुआ है 20/5/2002, जो छात्रा है उनका। इसके बाद जो है छात्रा का मोबाइल नंबर वगैरह दिया हुआ है। इसके बाद आपका ब्लॉक वगैरह सब कुछ दिया रहेगा। आपको आधार नंबर एंटर करना ही है फाइनलाइज के दौरान। अभी देखिए, इसमें साफ आपको पता चल रहा है कि आपका जो है डेट ऑफ बर्थ ही जो है फॉर्म में गड़बड़ है, इसलिए आपके डेट ऑफ बर्थ के कॉलम को ओपन कर दिया गया है। अब जो है आप अपना आधार नंबर एंटर कीजिए, यहाँ पे डिक्लेरेशन पे मार्क कीजिए और वैलिडेट एंड प्रीव्यू के ऊपर क्लिक कीजिए। जैसे ही वैलिडेट एंड प्रीव्यू के ऊपर क्लिक कीजिएगा, आपको जो है यहाँ पे फ्लैश डाउन हो जाएगा कि इनवैलिड डेट ऑफ बर्थ। मतलब ये कि आपको अपना डेट ऑफ बर्थ अपने यूनिवर्सिटी से जो है सुधार करवाना पड़ेगा। अब यूनिवर्सिटी में डेट ऑफ बर्थ सुधार के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर के जाएं, अभी हम इसे ओके कर देते हैं। यूनिवर्सिटी में जो है आपका ये डेट ऑफ बर्थ जो आपने जो आधार के अकॉर्डिंग एंटर किया है ये नहीं चढ़ा हुआ है, यानी यूनिवर्सिटी रिकॉर्ड में आपका डेट ऑफ बर्थ गड़बड़ है, जिसके वजह से ही आपका फॉर्म फाइनलाइज स्टेटस यस नहीं हो रहा है। ठीक है। अब इसे करेक्शन के लिए जो है
उचित दस्तावेज लेकर के आपको यूनिवर्सिटी जाने हैं। सबसे पहली चीज़ आपने जो रजिस्ट्रेशन किया है उसके बाद जो एक्नॉलेजमेंट आपको एक आया होगा, ठीक है? वो आप अपने साथ लेकर के जाइएगा। दूसरी चीज़ आपको अपना स्टेटस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेना है। जो स्टेटस आप यहाँ से चेक कीजिएगा, तो उस स्टेटस पेज का आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और उसका प्रिंट आउट ले लीजिएगा। वो स्क्रीनशॉट हो गया साथ में, जिससे वहाँ पे आपको ये दिख जाएगा कि आपका जो फाइनलाइज़ स्टेटस है वो नो है, ठीक है? दूसरी चीज़ फाइनलाइज़ वाला जो ये आपको दिख रहा है स्टेटस, इसमें आपको क्लियर हो चुका है कि आपका डेट ऑफ बर्थ ही गलत है, तो ये आपको पता चल गया यहाँ से। अगर आपके फादर नेम में कुछ गड़बड़ी होगा, तो यहाँ पे फादर नेम वाला ऑप्शन भी जो ये रेड हो रहा है, या ये रेड हट करके ऐसा आ जाएगा, जिससे कि आप अपना फादर नेम भी जो एडिट कर पाइएगा, ठीक है? तो ये आपको करेक्शन कराना होगा। फादर नेम में किसी के गड़बड़ी है, तो फादर नेम में जो गड़बड़ी है उसको सुधार कैसे करवाएँगे? तो आपने जो आवासीय रजिस्ट्रेशन के दौरान अपलोड किया है, वही आवासीय प्रमाण पत्र पे जो फादर का नेम है, वैसा ही नेम जो है आपको यूनिवर्सिटी रिकॉर्ड में करवाना होगा। तभी आपका फाइनलाइज़ स्टेटस येस होगा, अन्यथा आपका फाइनलाइज़ स्टेटस हमेशा के लिए नो ही रहेगा। अगर आपने दूसरा फादर नेम जो है अपडेट किया, जैसे बहुत लोग के आधार पे फादर नेम की स्पेलिंग में कुछ और है और आवासीय के फादर नेम के स्पेलिंग में कुछ और है। तो यूनिवर्सिटी बोलेगी कि आपका आधार सुधार होगा तभी आपका हम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। यूनिवर्सिटी को आप रिक्वेस्ट करना कि आवासीय के अकॉर्डिंग हमारा फादर नेम कर दीजिए, क्योंकि हमने यही अपलोड किया है। तो जो अपलोड किया आवासीय वही फादर नेम आपको यूनिवर्सिटी रिकॉर्ड में अपडेट कराना होगा, नहीं तो आपका फॉर्म आगे कभी प्रोसेस ही नहीं होगा। ठीक है? ये हो गया। इसके बाद आपको जो अपना फाइनल ईयर का मार्कशीट, रजिस्ट्रेशन स्लिप, आधार कार्ड लेकर के जाना है, आवासीय प्रमाण पत्र भी लेकर के जाना है, जो आपने रजिस्ट्रेशन के दौरान अपलोड किया है। तो यूनिवर्सिटी आपका जो है ये डिटेल्स अपडेट करेगी। उसके बाद आपको वहाँ पे अपना बोलना है कि मोबाइल नंबर भी लिंक कर दीजिए, जिससे कि हम अपना डिटेल्स आगे चेक कर पाएँ। अगर यूनिवर्सिटी आपका मोबाइल नंबर लिंक नहीं करेगी, तो फिर यूनिवर्सिटी रिकॉर्ड वाले ऑप्शन पे आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा और वापस से बोलेगा कि काइंडली कॉन्टैक्ट टू योर यूनिवर्सिटी, अपडेट योर मोबाइल नंबर। तो वो सारे इश्यूज़ जैसे के तैसे ही रह जाएँगे। अब जब आपका ये करेक्शन हो जाएगा यूनिवर्सिटी की तरफ से, जैसे यूनिवर्सिटी आप आज गई, यूनिवर्सिटी ने आज शाम तक या कल आपका अपडेट कर देती है डिटेल्स। आपको रिकॉर्ड भी दिख रहा है, आपका डिटेल सारा कुछ आपके डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग मैच कर रहा है, जैसा आपने रजिस्ट्रेशन में दिया था। और अगर आपका डेट ऑफ बर्थ इश्यू था, डेट ऑफ बर्थ करेक्ट कर देती है यूनिवर्सिटी, आपको फाइनलाइज़ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बस आपको 3 से 4 दिन प्रतीक्षा करना होगा। छुट्टी का दिन छोड़ दीजिए बीच में, मान के चलिए, जैसे संडे है बीच में तो उस दिन को छोड़ दीजिए, उसको स्किप करना होगा। उसके बाद जो बाकी जो वर्किंग डेज़ है, उसमें आपको 3 से 4 दिन वेट करना होगा, आपका फाइनलाइज़ स्टेटस ऑटोमैटिकली येस हो जाएगा। लेकिन अगर आपके फादर नेम में ऑप्शंस यहाँ पे खुल रहे थे फाइनलाइज़ में और वो गलत था, आपने उसे करेक्शन कराया आवासीय के अकॉर्डिंग, तो आपको फाइनलाइज़ करने की ज़रूरत रहेगी। आपको फाइनलाइज़ में आकर के यहाँ पे आपका फादर नेम का जो ऑप्शन है ये इनेबल रहेगा। इसके ऊपर क्लिक करके आपको फॉर्म को प्रीव्यू करना रहेगा, आधार नंबर एंटर करके, ब्लॉक वगैरह डाल करके और फिर प्रीव्यू करके आगे जो अपना मार्कशीट अपलोड करके आप फॉर्म को फाइनलाइज़ कीजिएगा। तभी आपका फाइनलाइज़ स्टेटस 3 से 4 दिन के बाद जो है येस होगा, नहीं तो वैसा का वैसा ही पड़ा रह जाएगा। तो ये चीज़ें थी जो कि मैंने आपको बता दी। होपफुली ये सारी प्रोसेस के थ्रू आप अपना जान सकते हैं कि आपका कौन-सा डिटेल्स यूनिवर्सिटी रिकॉर्ड में मिसमैच है, जिसकी वजह से फाइनलाइज़ येस नहीं हो पा रहा है। ये सबसे बड़ी अपडेट है जो कि अभी तक किसी यूट्यूब चैनल ने नहीं दी होगी। जो हमने आपको बता दिया। अगर आपका मोबाइल नंबर लिंक रिकॉर्ड में नहीं है, तो ये एक तरीका है जिससे आप पता कर पाइएगा कि आपका कौन-सा डिटेल्स यूनिवर्सिटी रिकॉर्ड में गलत है, जिसकी वजह से फॉर्म पेंडिंग में फँसा हुआ है। तो ये चीज़ हो गया। जैसे फाइनलाइज़ स्टेटस येस हो जाएगा, उसके बाद जो आपका यूनिवर्सिटी चेकर मेकर है, वो यूनिवर्सिटी का काम है येस करने का। आपको उसमें घबराना नहीं है, यूनिवर्सिटी टाइम लेगी। आपको इलेक्शन के बाद मेबी आप सभी लोगों का जो पेंडिंग है चेकर मेकर वो क्लियर हो जाएगा और आपको फिर जो स्टेटस है उसमें दिख जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए हम चलते हैं। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।